जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर उपस्थित हूँ नए ज्ञान के साथ। उससे पहले बता दूँ कि मैं वीडियो घर के अंदर से इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बच्चे और लोगों का आना-जाना लगा रहता है, तो डिस्टर्ब होता है। और मैं किसी को मना नहीं कर सकती क्योंकि पर्सनल रूम तो है नहीं, शादी के बाद मायका एक अलग भाव का होता है। वैसे दिक्कतें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के लिए शांति होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है इसलिए क्योंकि अभी तो घर में सिर्फ़ मम्मी-पापा, भाई रहते हैं। अभी तो कोई भाई की शादी भी नहीं हुई है और अदर कोई घर में रहने वाला नहीं है। फिर भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब इसलिए होता है कि आना-जाना लोगों का नयापन होने के कारण लगा रहता है। तो इसलिए मैं घर के अंदर से वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अगर कमेंट में आप लोग बताएँगे कि प्लेस नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इसीलिए शांति रहती, हवा भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट यहीं से करती हूँ। तो आज का प्रश्न है कि शनिवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उचित क्या होता है और उचित क्या होता है? क्या करने से शनिवार को और क्या नहीं करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है? अगर शरीर में आपकी कोई दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, आपके परिवार में हैं, अगर काम बन नहीं रहा है, तो क्या दिक्कतें हैं और आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसके बारे में जानेंगे, वो भी बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से अपने सनातन धर्म, गीता, पुराण, महाभारत, अब श्रीमद् भागवत कथा के हिसाब से जानेंगे। तो जो सत्य होगा अगर उस मार्ग पे कोई चलेगा तो उसके साथ निश्चित है 100% कि कोई कमी नहीं होगी। सारे में सुधार लाने के लिए आप ये प्रक्रिया अगर अपना लेते हैं, अगर आप विशेष पूजा-पाठ नहीं करते हैं, तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते हैं, तो सिर्फ़ अपने परिवार में रह के इन कामों को कर लेते हैं, तो भी आपकी हर दिक्कतें समाप्त हो जाएँगी। और इन दिक्कतों के समाप्त होने के साथ-साथ जितनी परेशानियाँ आने वाली हैं, वो भी कट जाएँगी। भविष्य में आने वाला जो समय है आपको सताएगा, वो भी दूर हो जाएगा और अभी वर्तमान का जो पाप होगा, वो कट जाएगा और आपको एक नया रास्ता मिलेगा, जिससे इस रास्ते से चलने से आपकी जो पुनर्जन्म की पाप के कर्म की जो फल आपको भुगता रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, वो भी दूर हो जाएगा। बाल-बच्चे भी स्वस्थ होंगे, आगे भी वृद्धि होती रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और स्किप करके बिल्कुल ना देखें। क्योंकि स्किप करके देखने से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी 1-2 शब्द भी ऐसे लाइन होते हैं जो छूट जाते हैं। तो ना समझ होने के कारण आप लोग सही तरीके से नहीं सुन पाते हैं, तो कुछ गलतियाँ होती भी हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि ये सुना जाता है कि शाम को घंटी नहीं बजाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सुन पाता कि घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए, कब नहीं बजानी चाहिए। शाम का मतलब पूजा के समय नहीं बजाना चाहिए या रात में नहीं बजाना चाहिए। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को स्पष्ट तरीके से पूरा जानना और पूरा सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अधजल गगरी हमेशा छलकती है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और थोड़ा बहुत जो पंडित पढ़ा हुआ होता है, उससे और अनपढ़ पंडित जो होता है, उससे खतरनाक होता है। इसलिए जब भी जानें तो पूरे ज्ञान को जानें, पूरी बातों को सुनें, पूरे माहौल को सही से समझें तब जाके किसी बात का निर्णय लें और वो काम करें तो सावधानियाँ भी मिलती हैं, सफलता भी मिलती है, गलतियाँ भी नहीं होती हैं। तो इसी के कारण शुरू से सुनते हैं। सबसे पहले सुबह शनिवार के दिन अपने घर को सुख समृद्धि देने के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रही हूँ स्किप करके एक बार फिर से कि बिल्कुल ना देखें, वीडियो को पूरा देखें तभी सारी चीज़ें समझ में आएँगी और आप स्थिरता से समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सिर्फ़ आपको करना है। तो सबसे पहले शनिवार के दिन अपने घर नमक वाला पानी इस्तेमाल करें या नमक वाला ना हो तो किचन में जो 1 गिलास पानी मैंने पीछे भी वीडियो में आपको बताया था कि कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है आप देख सकते हैं। तो जो किचन में पानी रखा रहता है वो पानी बाल्टी के पानी में मिलाकर अपने दहलीज जो दरवाज़ा होता है उसको छिड़काव करें या उससे धुल दें। सबसे पहले झाड़ू लगाने के पहले। उससे धूल देने के बाद ये होगा कि आपके घर जो पितृ आते हैं, वो कभी उपवास करके नहीं जाते हैं और उनको गर्मी का मौसम है, चाहे ठंडी का मौसम है, उस पानी से तृप्त होते हैं, तो उनको कमियाँ नहीं लगती हैं, तो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, आपके घर से संतुष्ट होके जाते हैं।
तो इसलिए इस कमियों को पूरा करने के लिए सबसे पहले दरवाजे पर पानी का छिड़काव करें, अच्छे से धो लें, तब जाके झाड़ू लगाएँ। इससे क्या होगा, आपको आपके पितर आशीर्वाद देंगे। और दूसरा ये होगा कि अगर लोगों की नज़र आपके घर पे है या आपके घर के सदस्यों पे है, तो वो नज़र दोष उनके घर वापस जाएगी या उस व्यक्ति के पास वापस जाएगी। आपके घर नज़र दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये प्रक्रिया अपनाकर अपने घर को आप सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद अपने घर का उस दिन पूरा अच्छे तरीके से जाला साफ़ करें, क्योंकि जाला इसलिए साफ़ करें क्योंकि शनिवार का ग्रह जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो साफ़-सफ़ाई आपके घर में होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, तो जो न्याय के दाता न्यायाधीश भगवान शनिदेव हैं, वो जब न्याय करने बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों को निकालेंगे। तो जिस तरह से आप सब्ज़ी काटने जाते हैं और उसमें से अच्छी चीज़ों को बना लेते हैं और गलत चीज़ों को छोड़कर फेंक देते हैं, उसी तरह वो भी जो गलत होगा उसको निकाल देंगे और जो सही होगा उसमें आपका लेखा-जोखा करेंगे। तो दंड नहीं देंगे, तो आपके घर विपत्तियाँ नहीं होंगी, बड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी, लोग परेशान नहीं होंगे, आर्थिक तंगी नहीं होगी और आगे का जो सफल होने का मार्ग है वो प्रशस्त रहेगा, मतलब खुल जाएगा। तो इसलिए ऐसा करने से आप सुखी जीवन व्यापित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके बाद साफ-सफाई करने के बाद अपने घर में नमक का पोछा डालकर ज़रूर लगाएँ। नमक, फिटकरी, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उससे। तो उससे करने से ये होगा कि आपके घर में जो आप बाहर से आते हैं, वो स्लीपर होता है, उसके माध्यम से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, गंदगी होती है, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, वो आपके घर आ जाते हैं। तो सूक्ष्म कीटाणु आएँगे तो छोटे बच्चे होंगे या बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको इन तेज़ी से उनके प्लेटलेट कम होते हैं, उनकी पावर कम होती हैं, उनकी एनर्जियाँ कम होती हैं, इसलिए उनको बीमारियाँ जल्दी टच करती हैं। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनकी बीमारियाँ टच करती हैं। तो इसलिए ऐसी बीमारियाँ टच ना करें कि एक-दूसरे से इन्फेक्शन फैले, साइंटिस्ट के हिसाब से, तो ये चीज़ें रोक सकती हैं। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर आती है, तो नमक का पोछा लगाते हैं तो उससे दूर हो जाती है, क्योंकि नमक माता लक्ष्मी का वास होता है लगाने से। नमक में कीटाणुओं का वास नहीं होता है, क्योंकि कीटाणु कितने ऐसे कीटाणु हैं कि नमक चाटने से मर जाते हैं। तो इस तरह से आपका घर, मैं इसलिए छोटी-छोटी बातों को बता रही हूँ, क्योंकि जानते सब लोग सब चीज़ हैं, लेकिन अस्थायी तरीके से उसका समझ नहीं होने के कारण इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जितने वीडियो हैं सब ज्ञानवर्धक हैं, ताकि आपके दिल से दिमाग तक पहुँच सकें। आप सारी चीज़ों को बेहद आसानी तरीके से अपने घर पे इस्तेमाल कर सकें और जो चीज़ें आपके यूज़ में हैं बिना किसी खर्च के, उसमें आपका फ़ायदा हो सके। और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है या मेरा गोल है। ये समझ लीजिए कि मैं समाज का सेवा इसी प्रकार से कर सकती हूँ, तो मैं इसी प्रकार से करूँगी पूरी लगन, पूरी श्रद्धा के साथ। तो इसीलिए मैं छोटी चीज़ों का भी ध्यान देती हूँ और सोचती हूँ कि आप तक ये बातें पहुँचे, ताकि आप अपने परिवार में इस तरह से भी करके बिना किसी डॉक्टर के घर जाए, अपने फालतू खर्च के बजाय, अपने घर में बिना किसी पंडित को बुलाए, आप आसानी से अपने हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये जान लिए। इसके बाद आपको पोछा लगाने के बाद अपने घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है। जो महिला अपने घर में अन्न-धन की बढ़ोतरी चाहती है, सुख समृद्धि चाहती है, कलह-दोष ना हो, परिवार में सहमति बनी रहे, तो इसके लिए उस महिला को चाहिए कि अपने घर का साफ-सफाई करने के बाद जितनी गलत चीज़ें हैं उसको साफ-सुथरा कपड़े वगैरह धुल के स्नान करने के बाद स्वच्छता का जब वस्त्र पहन लें, उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए निकलें। तो मंदिर जाना हो तो पहले मंदिर जाएँ, फिर घर आएँ, फिर घर की पूजा करने के बाद स्वच्छता से अपने घर में गंगा, अगर आपके घर में शनिवार का दिन है, तो गंगा जल का छिड़काव करें। इतना सा गुड़ हो या मीठा कोई चीज़ हो तो अपने घर के बाहर निकाल कर रखें चींटी-चींटियों के लिए। इससे आपके पितृ दोष नहीं लगेंगे और पितरों के हिसाब से अगर आपको पुण्य बनाना है अपना, तो कहीं गुड़ रखा हो या चावल हो या आपके बनाने के भोजन में से हो, तो चिड़ियों को, कबूतरों को, चींटियों को निकाल कर रखें। इससे आपका जो पाप आपसे अचानक हो जाता है, जैसे आपके चलने से चींटियाँ मर जाती हैं, छोटे जीवाणु मर जाते हैं या साफ-सफाई करने से या भोजन बनाने से, ये सब जो अनजान में दोष होता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा आप करते हैं
तो जो आपसे अनजाने में पाप हो रहा है या जानबूझ के भी थोड़े पाप जो हुए हैं, उस गलती को अगर आप दोहराते नहीं हैं, तो वो पाप कट जाते हैं। तो भगवान भी अगर सुबह का दूल्हा शाम को घर आए तो माफ़ कर देते हैं। और मेरा मानना ये है कि देर भले ही लगे सफल होने में, लेकिन दुरुस्त अगर बन के लगे, तो हमेशा के लिए आदमी स्टैंड ले सकता है। और वो जो धीरे ज़मीन से उठकर आसमान तक जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए ऐसा करने से आप इस पाप से बच जाएँगे। तो भगवान का भोग लगाएँ, चींटी-चींटियों को दें और इस तरह से अपने घर में श्रद्धापूर्वक सबसे पहले बड़े-बुजुर्ग को, जो आपके घर में बड़ा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, उसको किचन में बैठाकर भोजन करावें। तो किचन में बैठ के खाने से आपके घर की जो दरिद्रता है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो तो दूर होगी ही, लेकिन जो दुर्बुद्धि देने वाले, परिवार में कलह, दोष लगाने वाले राहु केतु हैं, वो भी उनसे दूर हो जाएँगे और आपका किचन पवित्र हो जाएगा। रसोई राम का घर होता है, भगवान का होता है। तो इसलिए इस पवित्रता को बढ़ाने के लिए उस सदस्य को घर में ही किचन के बैठ के दरवाजे के पास दक्षिण साइड में भोजन करावें। तो इससे आपके घर की अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं, माता लक्ष्मी खुश होती हैं, अन्न-धन में बढ़ोतरी होती है, खुशियाँ आपके घर में आती हैं और कभी भोजन खाने में या बनाने में या आगे की व्यवस्था में कमी नहीं होती है। तो इस तरह से अग्नि देवता को बनाने के बाद भोग लगाएँ और घर के बड़े बुजुर्ग को भोजन करवाएँ, फिर अपने ग्रहण करें अपने परिवार के साथ। उसके बाद साफ-सफाई तत्काल करें। इसलिए तत्काल करें कि अगर दोपहर के समय आपके घर में झाड़ू नहीं लगा होता है, साफ-सफाई नहीं होती है, जूठे बर्तन इधर-उधर पड़े रहते हैं, तो उस समय दरिद्रता का वास होता है। क्योंकि दोपहर का समय दरिद्र का, नकारात्मक ऊर्जा का समय है, क्योंकि पृथ्वी पे जितने जीव, जीवाणु, आत्मा, परमात्मा और दुष्ट आत्मा है, सबका निवास होता है, सबके कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए वो उस समय भगवान का श्राप है, जैसे माता लक्ष्मी को और दरिद्रता को श्राप है कि जिस घर में साफ-सफाई होगी, अन्न-धन की कमी नहीं होगी, जिस घर में नहीं होगा, वहाँ माता दरिद्रता का वास होगा। तो इसलिए साफ-सफाई अगर बनी रहेगी, तो दुष्ट आत्मा जो होती हैं, प्रेत आत्माएँ होती हैं, उनको भगवान का एक ही वरदान है कि जो गलत चीज़ें होंगी, जैसे बाथरूम में पानी कितने लोग हैं कि मग में या बाल्टी में भर कर रख देते हैं, तो वही गंदे पानी वो पीते हैं, जो प्रेत आत्मा होते हैं। तो इस तरह से उनका वास होता है। फिर बाथरूम से जो निकलते हैं उनके शरीर से पकड़ के आपके घर में निवास कर लेते हैं। तो ऐसी दुष्टपना से बचने के लिए, दुष्ट आत्मा से बचने के लिए, अपने घर की दरिद्रता को रोकने के लिए पानी भरकर न रखें, जब आपको ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें और दोपहर के समय अपने घर का साफ-सफाई ज़रूर करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं मजबूरीवश, तो बर्तन को सिर्फ़ ऐसे धुलकर जूठे निकाल कर फेंक दें, फिर उसको किसी से ढक दें, तो उनका वास नहीं होगा। तो ऐसा करने से आपके घर में पवित्रता बढ़ेगी, माता लक्ष्मी का निवास बढ़ेगा। शाम के समय एक सरसों का तेल का दीपक जलाएँ अपने पितरों के नाम से घर के दक्षिण दिशा में और सरसों के तेल का हनुमान जी का अगर पूजा करते हैं आप तो उनको जलाएँ, क्योंकि ऐसा करने से आपको हनुमान जी जो हैं सभी देवताओं में तत्काल सुनने वाले हैं। तो इसलिए जब आप उनका आवाहन करेंगे अपनी विपत्तियों में, तो आपका साथ तुरंत देने आएँगे। इसलिए एक सरसों के तेल का सफ़ेद रुई लगाकर कॉटन जो होता है या बाती बनाकर घर के दहलीज पर दक्षिण साइड दिया जलाएँ और हनुमान जी को सफ़ेद रुई में ही, ना ही लाल जो रक्षा सूत का धागा आता है, कलावा जिसको बोलते हैं, लखनऊ में तो कलावा बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के वहाँ यहाँ कुशीनगर ज़िले में रक्षा सूत्र बोलते हैं और लोग कुछ और भी बोलते होंगे। तो इस तरह से उसका दीपक जो रेड बाती का होता है, वो हनुमान जी को जलाएँ, मीठे का भोग लगाएँ। शनि चालीसा अगर आप पढ़ पाते हैं, तो 40 बार शनि चालीसा पढ़ें, अगर नहीं पढ़ पाते हैं, तो सिर्फ़ 1 बार पढ़ें। अगर एक बार भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो ओम सम 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 शनिश्चराय नमः का जाप करें। वो भी नहीं कर पाते हैं, तो जय शनिदेव प्रभु। ये करके शनिदेव के नाम से उड़द, काला उड़द और काला तिल और एक लोहे की कोई चीज़, काले कपड़े चढ़ाकर फूल माला के साथ शनिदेव की पूजा करें। अगर मंदिर पास नहीं है, अगर आपकी व्यवस्थाएँ नहीं हैं कि आप उनके तक पहुँच पाएँ किसी माध्यम से, तो आप शनिदेव का नाम लेकर आप अपने घर पे जहाँ पूजा करते हैं, वहाँ भी किसी कटोरी वगैरह में करके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद शनिवार के दिन क्या लोहे का सामान या काले कपड़े हों या कोई भी वस्त्र हो, लोहे की चीज़ें हों, नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर शनि दोष लगता है, तो आपके घर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, सारी बिगड़ जाएँगी। कोई काम नहीं करेंगी, नई-नई चीज़ें भी खराब हो जाएँगी, अचानक चोट लग जाएगा,
गिर के पैर में ठेस लग जाता है, गिरने के बाद उँगलियाँ फूट जाती हैं, क्योंकि ये शनि के प्रकोप के संकेत हैं कि समझ लीजिए कि आपकी पे शनि की ढैया या साढ़े साती या उनकी अवदशा चलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से अच्छे-अच्छे कपड़े हैं पहनते समय फट जाएँगे, खींचते समय फट जाएँगे। कोई आपसे आप अच्छा करेंगे, आपके साथ बुरा करने के लिए बर्ताव करेगा। बिल्कुल आपको साफ-सफाई करने का मन नहीं करेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। कोई अच्छा बात अगर आपसे कहेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप समझ नहीं पाएँगे। तो समझ लीजिए कि आपको साढ़े साती का बुखार चढ़ चुका है। तो इस तरह इस समस्या का समाधान करने के लिए अगर कोई औरत अपने घर में इस तरह से करती है, कोई लेडीज़, कोई माँ-बहन, तो उनके घर में शनि का प्रकोप कम हो जाता है। और हनुमान जी की पूजा करने से जो लंका में जब शनिदेव को रावण ने बंदी बनाया था, तो उस समय हनुमान जी ने ही शनिदेव को वहाँ से छुड़वाया और आज़ाद किया था। तब से शनिदेव ने ये मनुष्य जाति को हनुमान जी के माध्यम से आशीर्वाद दिया कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसके पे भी शनि की साढ़े साती ढैया कुछ नहीं लगेगी और शनि दोष भी नहीं लगेगा। तो इस तरह अगर कोई भक्त हनुमान जी की भी पूजा शनिवार को करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, 1 लोटे जल के साथ अर्पण करके और मंत्रों के साथ उस जल को जगाकर अपने घर में छिड़काव करता है, उस जल को थोड़ा अमृत के समान ग्रहण करता है, तो वो हर समस्या के समाधान से मुक्ति पाता, उसको नए-नए रास्ते मिलते हैं, उसकी उन्नति बढ़ती रहती है। लोगों के माध्यम से उसको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में आसानी होती है और कभी प्रकोप को झेलना नहीं पड़ता है। अन्न-धन की कमी नहीं होगी, जो कमाएगा उसी में खुश रहेगा, आनंद से रहेगा और बढ़ोतरी होगी। और शनिवार के दिन अक्सर हो सके तो कुछ दान दक्षिणा भी ज़रूर करें, जिसको शनि की साढ़े साती हो। और तेल की चीज़ें अगर तेल किसी ब्राह्मण को अपना मुँह देखकर दान करता है, कोई लोहे की चीज़ें, तो भी शनि की साढ़े सातियाँ कम होती हैं। अगर छाता, स्लीपर पैर का कोई देता है, वस्त्र दान करता है, बर्तन दान करता है, तो भी शनि की साढ़े सातियाँ उनको बिल्कुल लगती ही नहीं हैं। तो इस तरह से करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि शनिवार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि शनिवार के दिन साफ-सफाई घर की नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शास्त्र जो कहता है वही सही है। लोगों के माध्यम से अफ़वाहों में ना फैलें और शनिवार के दिन आपके घर अगर कोई कबाड़ है, कोई वस्तुएँ हैं, तो वो बेचना है, तो आप शनिवार के दिन करें। अगर आपके घर कोई झाड़ू टूट गया है, खराब हो गया है, कोई चीज़ें खराब हैं, तो शनिवार के दिन अपने घर से फेंकें और नया ले आएँ। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की भी कमी कभी नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, कुछ भी ज्ञान की बातें आपके दिल तक गई होंगी, तो रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक-दूसरे तक शेयर करें ताकि हर किसी का भला हो सके। और जय माता दी, हर हर महादेव। अपने घर में खुश रहें और गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा पानी और फल-फ्रूट, लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। धूप में बिल्कुल ना निकलें, अगर निकलें तो सफ़ेद चीज़ों को अपने सर पर, वस्त्रों को रख कर निकलें। जय माता दी, हर हर महादेव।